आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा हमारे साथ प्रिया जी ने दिल्ली से शेयर की है। और देखिए, लीला कथा के माध्यम से हमारे ठाकुर जी बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको लीला कथा सुनाते वक्त मुझे भी बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति होती है। और कहते हैं कि जिस प्रकार से व्रत कथाएं सुनने से, व्रत कथाएं पढ़ने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से हमें जो ठाकुर जी की लीला कथाएं होती हैं उन्हें सुनने मात्र से ही बहुत ज़्यादा फल का प्राप्त होता है। ठाकुर जी की लीलाओं को सुनने से उनके प्रति मन में विश्वास और श्रद्धा और अटूट होता है और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए ठाकुर जी की लीला कथाओं को बड़े आनंद के साथ और विश्वास के साथ सुनना चाहिए। दोस्तों, आज की लीला कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ है। प्रिया जी कहती है कि वे लड्डू गोपाल की सेवा करती है और ठाकुर जी की कृपा से उनके घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति है। ठाकुर जी का आशीर्वाद है, कृपा है। उनके लड्डू गोपाल पूर्ण रूप से जागृत है, उनके साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं, अनुभूति कराते हैं और लड्डू गोपाल जो है उन पर अपनी भरपूर कृपा भी बरसाते हैं। प्रिया जी कहती है कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, उन्होंने अपनी छोटी बहन को उत्तर प्रदेश से यहाँ पर घूमने के लिए बुलाया। उनकी छोटी बहन की भी शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं। और जब उनकी छोटी बहन उनके पास दिल्ली घूमने के लिए आई तो प्रिया जी कहती है कि उस समय उसने मेरे घर में लड्डू गोपाल जी को देखा। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उसे यह तो पता था, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करने में कितना आनंद मिलता है यह उसने पहली बार अनुभव किया। जब वो 4-5 दिनों के लिए मेरे पास आई तो प्रिया जी कहती है कि उसने मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा की। और देखिए, ये सत्य बात है, जब ठाकुर जी किसी से सेवा लेना चाहते हैं तो वे अपने भक्त को चुन लेते हैं और किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों से सेवा अवश्य लेते हैं। प्रिया जी कहती है उसी प्रकार से शायद ठाकुर जी मेरी छोटी बहन से भी सेवा लेना चाहते थे, इसीलिए उनके मन में ठाकुर जी के प्रति भाव उत्पन्न होने लगे। लड्डू गोपाल को देखकर वो बहुत प्रसन्न हो जाती थी। लड्डू गोपाल के प्रति मन में भाव उत्पन्न होने के पश्चात वो जितने दिन भी मेरे पास रही, वो हमेशा यही कहती थी कि दीदी, मुझे ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, मुझे ठाकुर जी की सेवा करने दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद आता है। और देखिए, ठाकुर जी जो हैं हमारे, वो सचमुच इतने प्यारे हैं। अगर कोई 2-4 दिन हमारे ठाकुर जी की सेवा कर ले, उनका मुख का दर्शन कर ले, तो उनके अंदर अपने आप ही भाव उत्पन्न होने लगता है। ठाकुर जी जो है मन को मोह लेते हैं और अपने भक्तों को अपनी सेवा का मौका प्रदान करते हैं। जब प्रिया जी कहती है कि मेरी बहन 3-4 दिनों के लिए बाद वापस से उत्तर प्रदेश चली गई, लेकिन वहां जाने के पश्चात उसे स्वप्न में लड्डू गोपाल दिखाई दिए और वो मुझे फोन कर कहने लगी कि दीदी, मेरा तो आपके पास से आने के बाद मन ही नहीं लग रहा, बार बार ठाकुर जी की याद आ रही है, मुझे लड्डू गोपाल बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं, मुझे कृपा करके एक बार उनके दर्शन करा दीजिए। अब प्रिया जी कहती है कि मैंने वीडियो कॉल पर अपनी छोटी बहन को दर्शन कराए तो उसकी आंख भर आई, वो भावुक हो गई और कहने लगी कि मैं क्या करूं, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि अभी दौड़ कर जाऊं और ठाकुर जी को अपने लड्डू गोपाल को गले से लगा लूं। यह कहकर वह रोने लगी। अब उसे रोता हुआ देखकर प्रिया जी कहती है कि मेरे मन में अचानक से भाव उत्पन्न हुआ। मैंने अपनी बहन से कहा, तुझे ठाकुर जी से प्रेम हो गया है, लड्डू गोपाल के प्रति तेरे मन में भाव उत्पन्न हो गए हैं। ऐसा कर ठाकुर जी अब तो सेवा लेना चाहते हैं, तो तू भी लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दे। यह उचित समय है और वह समय आ चुका है जब ठाकुर जी तेरे हाथों से सेवा लेना चाहते हैं। 3-4 दिनों के लिए तूने उनकी सेवा की, वह तुमसे बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर तुझे सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। हमारे ठाकुर जी बहुत दयालु हैं। वह कहती है कि दीदी, आपने सही कहा, जब मैं आपके घर से लौट कर आ रही थी मेरे मन में भी यही भाव आया कि मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ठाकुर जी के विग्रह को खरीद कर, उनका शान श्रृंगार खरीद कर मैं उन्हें अपने साथ लेकर आती। इसीलिए मैंने सोचा जब भी मेरे पास उचित धन होगा तब मैं ठाकुर जी का विग्रह लाकर उनकी सेवा करूंगी। प्रिया जी कहती है कि अपनी बहन के मुख से ऐसी बातें सुनकर मैंने उसे कहा कि चलो, मैं ठाकुर जी का विग्रह तुम्हें उपहार स्वरूप दूंगी, आखिर तुम मेरी छोटी बहन हो और बड़ी बहन का तो फर्ज होता है अपनी छोटी बहन की हर इच्छा को पूरा करना, और ठाकुर जी की सेवा का जो पुण्य प्राप्त होगा उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि मैं तुझे छोटे से लड्डू गोपाल दूं। और मेरी बात सुनकर प्रिया जी कहती है कि मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने कहा कि दीदी, अगर आप मुझे ठाकुर जी उपहार स्वरूप देना चाहती हो तो आप जो है मुझे लड्डू गोपाल जितने आपके पास है उतने बड़े ही लड्डू गोपाल देना, क्योंकि मुझे उसी रूप में ठाकुर जी की सेवा करनी है। और अब प्रिया जी
कहती है कि 3-4 दिन के बाद ही मेरी बहन ने बेटे का जन्मदिवस था, तो मैं उसी दिन लड्डू गोपाल जी का विग्रह खरीद कर जो 12 नंबर के लड्डू गोपाल होते हैं उन्हें लेकर अपनी बहन के यहाँ पर गई। लड्डू गोपाल को देखकर वो भावुक हो गई, रोने लगी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और उसके भाव देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि लड्डू गोपाल की वो बहुत अच्छे से सेवा करेगी, बड़े प्रेम के साथ सेवा करेगी। मैं भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी कि चलो ठाकुर जी की सेवा अच्छे से होगी। प्रिया जी कहती है कि मैंने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, बड़े प्रेम के साथ अपनी छोटी बहन के घर में ठाकुर जी को विराजित किया और सेवा के सारे नियम उसे 3-4 दिनों में पता चल चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे दोबारा से सारे नियम बताए कि किस प्रकार से ठाकुर जी को स्नान कराना है, कैसे भोग लगाना है, कैसे विश्राम कराना है। सभी बातों को बताने के पश्चात ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कराने के 2-3 दिन में के बाद हम उत्तर प्रदेश से वापस दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आने के पश्चात मैं अपने ठाकुर जी की नित्य नियम से जो पहले सेवा कर रही थी उसी प्रकार से सेवा करने लगी। मेरी बहन भी प्रसन्नता पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करने लगी। प्रिया जी कहती है कि मेरी बहन को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। अचानक से एक दिन उसका कॉल आया और उसने कहा कि दीदी शायद लड्डू गोपाल मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है। जब से मैंने ठाकुर जी को घर में विराजित किया है, ना तो मुझे कोई संकेत मिला, ना कोई अनुभूति हुई। जब मैं आपके घर से लौट कर आ रही थी तो ठाकुर जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे, लेकिन जब से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ किया तब से मैं ही ठाकुर जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन नहीं दिए। ऐसा लगता है मेरे लड्डू गोपाल जी जो है वो जागृत नहीं हुए, वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुए, या फिर मुझसे कोई भूल चूक हो रही है जिसके कारण से अभी तक मुझे कोई संकेत नहीं मिला, कोई अनुभूति नहीं हुई और ऊपर से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि मुझसे कोई घोर पाप हो गया है, जिसके कारण से ठाकुर जी या तो मुझसे रुष्ट है या वो मेरी सेवा ही स्वीकार नहीं कर रहे। देखो ना, आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हो और आपके घर में कितनी सुख शांति और धन धन वैभव सब कुछ है, किसी चीज की आपके यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पर तो दिन प्रतिदिन परेशानियां बढ़ती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये सब क्यों घटित हो रहा है। अब ये बातें सुनकर प्रिया जी कहती है कि मेरा मन भी विचलित होने लगा है। हे ठाकुर जी, ये तो आपका ही निर्णय था, आप ही मेरी बहन से सेवा लेना चाहते थे, इसीलिए आपने भाव उत्पन्न किए और मेरे मन में भी यही भाव आया कि वह सेवा कराना चाहती है, इसीलिए मैं आपका विग्रह उसे उपहार स्वरूप दूं। फिर ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसी क्या भूल हो गई? कृपा करके आप अनुभूति कराइए, मार्ग दिखाइए। वह मुझसे छोटी है, पूजा पाठ के ज्यादा नियम नहीं जानती, अगर उससे कोई भूल चूक हो गई है तो कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए, कृपा करके उसे रास्ता दिखाइए। आप तो बड़े दयालु हो, आप तो सृष्टि के पालनहार हो, अपने भक्तों पर दया करते हो, अपनी सेवा का मौका देते हो और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हो। फिर ठाकुर जी, अब मेरी बहन के जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही है, आखिर उसे से क्या भूल हो रही है? प्रिया जी कहती है कि आश्चर्यचकित करने वाली बात तो यह थी कि उसी दिन रात के समय स्वप्न में मुझे अपनी बहन का ससुराल दिखाई दिया और मुझे दिखाई दिया वहां पर एक छोटा सा बच्चा चारों तरफ मेरा पल्लू पकड़कर घूम रहा है और जब मैं उसे पल्लू छुड़ाने की कोशिश करती हूँ, वापस से अपने घर आने की कोशिश करती हूँ, तो वो मेरे साथ आने की जिद करने लगता है। मैं उससे कारण पूछती हूँ कि वो मेरे साथ क्यों जाना चाहता है, तो वह कहता है कि मैंने पिछले 1 महीने से भोजन नहीं किया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे आपके साथ चलना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। अब प्रिया जी कहती है कि मैं उसकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो रही थी कि मेरी बहन का व्यवहार तो ऐसा नहीं है कि वह किसी बच्चे को भूखा रखे, वह तो बहुत ज़्यादा दयालु है, उसके अंदर तो बहुत सारे भाव है, फिर यह बच्चा ऐसे क्यों बोल रहा है? प्रिया जी कहती है कि अचानक से मेरी आंखें खुल गई, मेरा सपना टूट गया। फिर मैंने इस बारे में सोच विचार किया और सुबह होते ही अपनी बहन को कॉल लगाया। प्रिया जी कहती है कि मैंने अपनी बहन से कहा कि अवश्य ही तुझे भोग लगाने में कोई बड़ी भूल हो गई है। ठाकुर जी जो है वह जागृत है और उन्होंने रात स्वप्न में मुझे दर्शन भी दिए, लेकिन वह बोल रहे थे कि वह पिछले 1 महीने से भूखे हैं, उन्होंने भोग स्वीकार नहीं किया। अवश्य ही तुझसे कोई बड़ा अपराध बन गया है जिसके कारण से ठाकुर जी जो है भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा विचार कर, कहीं तू ठाकुर जी को प्याज लहसुन का भोग तो नहीं लगाती? प्रिया जी कहती है कि मेरी बहन ने आश्चर्य से कहा, अरे दीदी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है ठाकुर जी को सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है, मैं कभी ऐसा अपराध नहीं करूंगी और मैं तो उनकी पूजा पाठ में उनकी सेवा को लेकर इतना ध्यान रखती हूँ कि उनके स्नान जल को भी कभी नहीं फेंकती। मेरे घर में सिर्फ एक तुलसी का पौधा है, ज्यादा पौधे न होने की वजह से मैं ठाकुर जी के स्नान का जल तुलसी जी में डालती हूँ, जो जल बच जाता है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हूँ। अगर फिर भी जल बच जाता है तो मैं उसे
भोजन बनाने में इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा अपराध नहीं करती कि ठाकुर जी के स्नान का जल मैं फेंक देती हूँ। मैं अच्छे से प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। प्रिया जी कहती है, उसकी ऐसी बात सुनते प्रिया जी कहती है कि अचानक से मैंने उसे कहा कि ठाकुर जी के स्नान का जल अगर तू भोजन में इस्तेमाल करती है तो क्या उसी भोजन का भोग तू ठाकुर जी को भी लगाती है। उससे कहा, दीदी हम सब पहले ठाकुर जी को ही भोग लगाते हैं, उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करते हैं। तभी तो बोल रही हूँ कि हम सभी नियमों का पालन करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाएं बगैर हम खाना नहीं खाते, सात्विक भोजन बनाते हैं। साथ ही साथ लड्डू गोपाल के स्नान का जो जल है घर में छिड़कती हूँ, भोजन में इस्तेमाल करती हूँ, सभी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ठाकुर जी जो है वो भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वे सेवा से प्रसन्न नहीं है। अब प्रिया जी कहती हैं कि मैंने कहा, और पगली विचार तो कर, तू जिस भोजन में ठाकुर जी के स्नान का जल मिलाती है फिर उसी का भोग ठाकुर जी को लगाती है, जरा तू विचार कर, क्या तू अपने स्नान का जल में भोजन बनाकर ग्रहण कर सकती है? नहीं ना। तो उसी प्रकार से ठाकुर जी के स्नान का जल है, अगर तू उसमें आटा बनाने में, सब्जी बनाने में, भोजन बनाने में इस्तेमाल करेगी और फिर उन्हीं के स्नान जल से बनाया हुआ भोजन उसका भोग ठाकुर जी को लगाएगी, फिर वे कैसे स्वीकार करेंगे? ठाकुर जी के स्नान का जल को प्रयोग करके ने का मतलब है खाने में इस्तेमाल करने का मतलब है कि अगर तुम अपनी चाय बनाती हो, अपने लिए कुछ बनाती हो या पानी पीती हो या अपने बच्चों के लिए दूध वगैरह करती हो, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम जो भोजन बनाती हो जिसका तुम्हें भोग लगाना है, सब्जी हो गई, आटा हो गया, दूध हो गया, यानी भोग की जो भी चीज़ें हैं तुम उन सब में भी वह जल मिला लेती हो। यह तो तुझसे अपराध हो रहा है कि तू उन्हें स्नान कराती है और उन्हीं के स्नान जल से भोजन बनाकर उन्हें स्वीकार कराती है। फिर ठाकुर जी भोग स्वीकार कैसे करेंगे? और राज स्वप्न में भी मुझे उन्होंने यही सत्य दिखाया कि वे पिछले 1 महीने से भोजन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ कि कहाँ पर भूल हो गई रही है, कहाँ पर भूल हो रही है। तो उससे वह कहती है कि मेरी छोटी बहन ने जब ये सुना तो वह कहने लगी, अरे दीदी मैंने तो कभी यह विचार ही नहीं किया कि ठाकुर जी के स्नान जल को भोजन में प्रयोग करती हूँ मैं और फिर उसी का भोग ठाकुर जी को लगा देती हूँ। जो दूध में जल मिलाकर उसे गर्म करती हूँ, उस दूध का भोग भी मैं ठाकुर जी को लगा देती हूँ। यह बात तो सत्य कही, भला ठाकुर जी अपने स्नान जल का भोग कैसे स्वीकार करेंगे? दोस्तों, बहुत सारे भक्त जो होते हैं यही गलती करते हैं। अगर उनके पास जो है जल अधिक मात्रा में है तो वह क्या करते हैं, कुछ जल को विसर्जित कर देते हैं, कुछ पीने में इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ भोजन में इस्तेमाल करते हैं। कोई पीने के पानी में मिला देता है, कोई चाय या दूध में मिला देता है। फिर वह इस बात को भूल जाता है कि तुम्हें इसमें से ठाकुर जी को भी भोग लगाना है। देखिए, अगर आप इस तरह से स्नान जल को भोजन में प्रयोग करते हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्या तुम प्याज लहसुन का भोजन बना रहे हो, उसमें ठाकुर जी के स्नान जल का को बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वे ठाकुर जी के शरीर से लगा हुआ, स्पर्श किया हुआ जल है। वे बहुत ही ज़्यादा अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। उसे आप अगर तामसिक भोजन बनाओगे, उसे आप प्याज लहसुन का भोजन बनाओगे उससे, तो उसका विपरीत प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। अगर आप उस जल को से ठाकुर जी के लिए भोजन बनाकर उसका भोग ठाकुर जी को ही समर्पित करोगे, उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठाकुर जी का भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए खाने में इस्तेमाल करने से आशय है कि तुम अपने लिए, जैसे कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए चाय बनाते हो, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने बच्चों का दूध गर्म करते हो, उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने लिए कुछ सात्विक बनाते हो, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। अपने पीने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी उसका भोग, उनके स्नान जल का भोग ठाकुर जी को न लगाएं जाए। जिस प्रकार से आप अपने स्नान किए हुए जल को ग्रहण नहीं कर सकते, उसी प्रकार से ठाकुर जी को भी उन्हीं के स्नान का जल से बनाया हुआ भोजन या कुछ भी आप भोग नहीं लगा सकते। तो ये गलती अक्सर जाने अनजाने में भक्तों से हो जाती है। अगर आप प्याज लहसुन का कुछ बनाते हो, जैसे कि बहुत सारी फैमिली मेंबर्स होते हैं वे सात्विक भोजन नहीं करते, उनके लिए आपको अलग से प्याज लहसुन वाला भोजन बनाना पड़ता है। आप गलती से उस जल को जो है उस भोजन में भी इस्तेमाल कर लेते हो, तो ऐसा करना भी उचित नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अनुचित है। इसीलिए आपको ठाकुर जी के स्नान को जल को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, जितना आप ग्रहण कर सको उतना जल रखिए, उसे ग्रहण कीजिए प्रसाद के रूप में। और आपके पास जितने भी पौधे हैं उन सब में थोड़ा थोड़ा सा जल विसर्जित कर दीजिए। अगर आप सारा जल विसर्जित करते हो तो वह भी गलत है। पहले आपको प्रसाद के लिए रखना है, जितना आप इस्तेमाल कर सकते हो, जितना आप ग्रहण कर सकते हो, उतना आपको पात्र में सबसे पहले रखना है कि
ठाकुर जी हम आपके स्नान का जल अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए रख रहे हैं और ये जल अधिक मात्रा में है, इसीलिए बाकी का जल लेकर हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, इसीलिए हम इस जल को तुलसी के पौधे में या अन्य पौधों में विसर्जित कर रहे हैं। इस प्रकार से आप जो बाकी का जल है दोस्तों, आप उसे तब विसर्जित कर सकते हो। प्रसाद के रूप में पहले ग्रहण करने के लिए अवश्य रखें और उसके बाद पूरा का पूरा जल आप विसर्जित बिल्कुल ना करें, क्योंकि बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है ये जल। ठाकुर जी के स्नान का जल, अब प्रिया जी कहती है कि जब उसे अपनी इस भूल का पता चला, वह रोने लगी और ठाकुर जी से माफ़ी मांगने लगी कि मेरे घर में ठाकुर जी विराजित है, 1 महीने से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन जाने अनजाने में मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल पिछले 1 महीने से भूखे हैं, उन्होंने भोग स्वीकार ही नहीं किया। जब मैं ठाकुर जी को सही से भोग ही नहीं लगा पाई, उनकी सेवा अच्छे से ही नहीं कर पाई, तो फिर भला मुझे सेवा का फल किस प्रकार से प्राप्त होगा? मेरे ठाकुर जी किस प्रकार से प्रश्न होते? मैं तो प्रेम पूर्वक उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी ताकि वे प्रसन्नता से खाएं, प्रेम पूर्वक खाएं, लेकिन मुझसे इतनी बड़ी भूल हो रही थी। वे किस प्रकार से भोजन स्वीकार करते, किस प्रकार से प्रश्न होकर मुझे आशीर्वाद देते? मैं तो स्वयं उनके स्नान का जल उन्हें ही समर्पित कर रही थी, उन्हें ही पिला रही थी। जाने अनजाने में मुझसे इतना बड़ा अपराध बन रहा था। प्रिया जी कहती हैं कि वे फोन पर ही रोने लगी, उसने फोन रख दिया और ठाकुर जी से माफी मांगने लगी। प्रिया जी कहती हैं कि कुछ दिन के पश्चात मेरी बहन का जब फोन आया तो उसने मुझे बताया कि दीदी, जब आपने मेरा मार्गदर्शन किया, जब ठाकुर जी ने आपके माध्यम से मेरा मार्गदर्शन कराया था, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मैंने ठाकुर जी से माफ़ी मांगी, ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर आगे से ये गलती न करने का संकल्प लिया और उनसे प्रार्थना की कि वे इसी तरह से मेरा मार्गदर्शन करते रहे, किसी भी भक्त के माध्यम से करे, लेकिन मेरा मार्गदर्शन करते रहे ताकि मैं उनकी अच्छी से सेवा कर सकूं, उनकी सेवा का फल प्राप्त कर सकूं। प्रिया जी कहती है कि मेरी छोटी बहन ने जब सब बातों का ध्यान रखते हुए ठाकुर जी की सेवा करना शुरू किया और फिर उसने बिल्कुल साफ शुद्ध जल से सात्विक भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, तो कुछ दिन के पश्चात ही लड्डू गोपाल ने उनके परिवार पर कृपा की। मेरी छोटी बहन के हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही थी, वे काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उसे जॉब मिल गई। मेरी बहन के जीवन में भी ठाकुर जी की कृपा होने लगी, उसके घर परिवार पर भी ठाकुर जी की कृपा बरसने लगी, उसके परिवार में भी सुख शांति और धन की कमी जो थी वे दूर होने लगी। ठाकुर जी ने उसके ऊपर भी कृपा की। ये सब देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। ठाकुर जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और मेरे माध्यम से मेरी छोटी बहन का मार्गदर्शन कराया। वे जागृत थे, इसीलिए वे स्वप्न में दिखाई दी और फिर उन्होंने मार्गदर्शन कराया। ठाकुर जी हमारे किसी न किसी माध्यम से अपने भक्तों का मार्गदर्शन अवश्य ही करते हैं। दोस्तों, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, तो दोस्तों आप देख लेना, आपको किसी न किसी माध्यम से अवश्य ही पता चल जाएगा और कुछ दिनों के पश्चात ही आपको पता चल जाएगा कि आपसे क्या भूल हुई है, ठाकुर जी की सेवा में क्या चूक हुई है। फिर आप अपनी उस भूल को सुधार कर जब ठाकुर जी की सेवा करना शुरू करोगे तो ठाकुर जी की कृपा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगी, उनके संकेत मिलने लगेंगे, उनके दर्शन होने लगेंगे, उनकी अनुभूतियां आपको होने लगेंगी। ठाकुर जी का घर में मौजूद होने का अनुभव होने लगेगा, ठाकुर जी की आपके घर में उपस्थिति आपको नजर आने लगेगी। आपको स्वयं ही एहसास होने लगेगा कि आपके लड्डू गोपाल हर समय आपके साथ है, आपके घर में है, अपने विग्रह में विराजमान है और यह बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, आप कभी भी अनुभव कर लेना, अगर आपके लड्डू गोपाल जागृत है तो वे अवश्य ही आपको संकेत भी देंगे, अनुभूति भी कराएंगे और कभी ना कभी स्वप्न में दर्शन भी अवश्य ही देंगे। प्रिया जी कहती हैं कि जिस प्रकार से ठाकुर जी ने मेरी बहन से सेवा ली, उसका मार्गदर्शन किया, उसी प्रकार से सभी भक्तों का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे, समय समय पर उन्हें अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करते रहे। इसी कामना के साथ मैंने आज ये लीला कथा शेयर की है। प्रिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने जीवन में घटित होने वाली ठाकुर जी की ये प्यारी सी लीला कथा शेयर करके लड्डू गोपाल भक्तों का मार्गदर्शन करने में सहायता की। ऐसे ही ठाकुर जी किसी न किसी भक्त के माध्यम से बहुत बड़ी जानकारी देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हम जो भूल कर रहे हैं आगे से हम उन भूल में सुधार करके अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें और उनकी सेवा का फल प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपसे भी कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस लीला कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर भक्त, हर लड्डू गोपाल भक्तों तक इस लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी के स्नान जल का महत्व समझकर, उसके चमत्कार को समझकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करे और उसे लेकर कोई भी गलती, कोई भी भूल चूक ना करे, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम लड्डू गोपाल से जुड़े, हमारे साथ अगर चमत्कार होते हैं, हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तभी हमारे साथ कुछ चमत्कार होते हैं। आप लड्डू गोपाल से जुड़ी
हुई, कोई भी कथा हो गई, कुछ भी कहानी हो गई, कुछ भी लड्डू गोपाल से रिलेटेड आप कुछ भी सुनते भी हो, उससे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आता है, बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपकी लाइफ में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपके भी कोई विचार है, कोई लीला कथा है आपके पास साथ भी हुई हो। अगर नहीं भी है तो कमेंट सेक्शन में भगवान का नाम ही ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कल एक और लीला कथा लेकर आऊंगी अपने प्यारे आप सभी लड्डू गोपाल भक्तों के लिए। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों।